हाय बनारस, कसम खा के कह रही हूँ, इतना प्यार है आप सबसे ना कि बिना मुंह बनाए रजाई से निकली हूँ आज। सोच लीजिए, वरना ठंड में तो पैर गर्म करते करते ही आधी रात निकल जाती है, तो कहाँ से नींद आएगी भैया। बट हमारी मम्मियों की ना दाद देनी पड़ेगी, वो आज भी करेक्ट सुबह 4 बजे ही उठ जाती हैं। और आज की जनरेशन की तो शुभ रात्रि ही सुबह 4 बजे होती है। खैर एनीवेज, जोक्स अपार्ट, सुबह उठना इज वेरी गुड, हमारे हेल्थ के लिए तो है ही, पर उससे ज्यादा अगर आपको परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह इनसे बातें करनी है, इनसे कनेक्ट करना है खुद को, तो सुबह के टाइम से अच्छा कुछ भी नहीं। ऐसे तो परवरदिगार हमेशा हमारे साथ हैं, लेकिन ये सुबह का जो वक्त होता है ना, इसकी अपनी अलग ही वाइब्स है। दिन भर में एक ही बार सही, पर ईश्वर को याद जरूर करिए, क्योंकि देखिए, दुनिया हमें कैसे देखती है ये मायने नहीं रखता, लेकिन दुनिया चलाने वाला हमें कैसे देखता है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसका सीसीटीवी कभी बंद नहीं होता। इसलिए कर्म अच्छे रखिए और कभी ना खुद का कंपैरिजन किसी से मत करिएगा, क्योंकि आप में जो पोटेंशियल है, आपकी जो क्वालिटीज हैं, जरूरी नहीं कि वही सेम चीज सामने वाले में भी हो। उसकी अपनी क्षमता है, अपने अलग मेरिट्स हैं। ना आप दूसरों का मुकाबला कर सकते हैं और ना दूसरे आपका। वैसे कंपटीशन तो आजकल काफी बढ़ गया है, तो मुकाबले वाली फीलिंग क्यों न रहे मन में, यही सोच रहे हैं ना आप। देखिए, कंपटीशन रखना गलत नहीं है, पर सबकी अपनी काबिलियत है और काम उसी हिसाब से करना चाहिए। ये गलती हम सब करते हैं, तो आज मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसे सुधार लीजिए। सच कह रही हूँ, आपकी अपनी हूँ इसलिए कह रही हूँ। कहीं जाइएगा नहीं, मिलती हूँ थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन, आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो में बज चुके हैं 7, गुरुवार का है दिन और तारीख है आज 24 नवंबर 2022। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के प्रोग्राम का, और सबसे पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है देश, दुनिया और शहर बनारस में खास। आज की सबसे बड़ी खबर हमारे बनारस के लिए स्पेशली बहुत बड़ी है। जी हाँ, जहाँ प्राथमिक विद्यालय मलधैया में बीते 21 नवंबर का दिन बच्चों के लिए यादगार हो गया, क्योंकि पूर्वांचल की पहली खिलौना लाइब्रेरी के उद्घाटन के बाद वे इन खिलौनों से घंटों ऐसे खेलते रहे कि समय की उन्हें सुध बुध ही नहीं रही। जी हाँ, खेल खेल में पहले ही दिन काफी कुछ सीखा भी बच्चों ने। और बता दूं आपको कि आज प्राथमिक विद्यालय पिशाच मोचन में खोला जाएगा। 60 तरह के खिलौनों से करीब 5 दर्जन बच्चे पहले ही दिन जमकर खेलते रहे। है ना कितनी अमेजिंग न्यूज। इसके अलावा अपने शहर बनारस के छावनी स्थित सेना भर्ती कार्यालय में चल रही सेना भर्ती में कल बलिया और मऊ जनपद के अभ्यर्थियों ने रेस में हिस्सा लिया। बलिया के रसरा, बेलथरा रोड, मऊ के घोसी तहसीलों के अभ्यर्थियों ने अग्निवीर के तहत चल रही भर्ती में हिस्सा लिया। भर्ती में 7,713 अभ्यर्थियों ने रजिस्टर किया, वहीं 6,573 युवकों ने रेस में हिस्सा लिया। 6,573 अभ्यर्थियों में से 409 रेस में सफल हुए और मऊ के मधुबनी, मोहम्मदाबाद, गोहना और मऊनाथ भंजन तहसीलों के 7,724 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। आर्मी इंटेलिजेंस के साथ ही स्थानीय अभिसूचना इकाई, कमिश्नरेट पुलिस और एसटीएफ अलर्ट हैं। स्कैनिंग सिस्टम के जरिए दस्तावेज का सत्यापन संभव हो पा रहा है। वहीं रणभाकुरे स्टेडियम के आसपास अभ्यर्थियों की मदद के लिए सेना कार्यालय की ओर से हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। इसके साथ ही अब स्कूल में ही बच्चों को सड़क सुरक्षा का संस्कार मिलेगा, जिसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जी हाँ, सड़क सुरक्षा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम के तहत जिले भर के राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा सर ने किया। बच्चे भारत के भविष्य हैं और ये एक सराहनीय कार्य इसलिए है क्योंकि प्रदेश में अत्यधिक सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ये कार्यशाला आयोजित की गई है, ताकि स्कूली बच्चों में सड़क पर सुरक्षित व्यवहार संस्कार आरंभ से ही बने और साथ ही सड़क हादसे पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ सके। 25 नवंबर तक चलने वाली इस कार्यशाला में 12 स्कूलों के 30 शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस का अवकाश आज 24 नवंबर के बजाय 28 नवंबर को करने का आदेश दिया है। प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार जी ने आदेश में कहा कि इसके लिए ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब लखनऊ द्वारा आवेदन किया गया था। इसके साथ ही रेलवे की तरफ से दी
दी गई जानकारी के अनुसार इंडियन रेलवे की PRS सेवाएं 26 से 27 नवंबर की मध्य रात्रि में अस्थायी रूप से स्थगित रहेंगी। और बता दूं आपको कि ये सभी सेवाएं 26 नवंबर की रात 11:45 से 27 नवंबर को तड़के 3:15 तक उपलब्ध नहीं रहेंगी। तो जी ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 24th of November। ईयर 1999 में एथेंस में संपन्न विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की कुंजू रानी देवी ने रजत पदक जीता। इसके अलावा साल 2021 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी और अचल एकता पार्क का उद्घाटन किया था। साथ ही आज ही के दिन 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दवा क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन किया था। इसके अलावा साल 1944 में प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्देशक अमोल पालेकर जी का जन्म आज के दिन हुआ था। इन सब के साथ आज है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य इतिहास दिवस यानी नेशनल फैमिली हेल्थ हिस्ट्री डे, जो कि हर साल आज के दिन यानी 24 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए, फैमिली में हम सब मोस्टली खाने पीने या मौज मस्ती करने के लिए ज्यादातर इकट्ठे हुआ करते हैं, पर आज के दिन ना हेल्थ हिस्ट्री रिलेटेड बातें करने के लिए इकट्ठे होइए। बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी कुछ हेल्थ इश्यूज ना जेनेटिक होते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमारी फैमिली में ये इशू भी किसी को था। आज का ये दिन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम इस दिन का उपयोग अन्य गंभीर बीमारियों को साझा करने और उनकी देखभाल करने के लिए करें। और इस बारे में हमें और ज्यादा विस्तार से बताने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर VK पांडे सर। तो आइए सुनते हैं वो हमसे क्या कह रहे हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर VK पांडे, होम्योपैथिक विशेषज्ञ वाराणसी, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष दी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश, आज आप सबके समक्ष एक विशेष विषय पर जानकारी साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। 24 नवंबर, जिसको हम नेशनल फैमिली हेल्थ हिस्ट्री डे के रूप में जानते हैं। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री डे को 2004 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और इसको दी US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस के द्वारा प्रायोजित किया गया। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री खास करके उन लोगों के लिए जानना आवश्यक हो जाता है जिनमें कार्डियक, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हाई कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, अर्थराइटिस, टाइप 2 डायबिटीज, अल्जाइमर, मिर्गी, कैंसर आदि बीमारियां पाई जाती हैं। इस तरह की बीमारियां कई प्रकार के जेनेटिक फैक्टर्स, वातावरणीय प्रभाव और जीवन शैली के संयुक्त प्रभाव से पैदा होती है। मरीज के इलाज के दौरान फैमिली हिस्ट्री का जानना बहुत आवश्यक होता है। जिन चीजों को हम सामने देख नहीं सकते, जिन बीमारियों के लिंक को हम स्पष्ट रूप से पकड़ नहीं पाते, उन बीमारियों के उद्गम को पकड़ने के लिए फैमिली हिस्ट्री का जानना जरूरी है कि आपके फादर, आपकी मदर, आपके 4 फादर्स में किस तरह की बीमारियां प्रभावी रही हैं। इन चीजों की जानकारी मिलने के बाद हम इस प्रकार की संभावना को व्यक्त कर पाते हैं कि आपको किस तरह की लाइफस्टाइल में रहना चाहिए, आपको किन किन बीमारियों के होने की संभावना प्रबल है, आपका खान, आपका आहार व्यवहार कैसा होना चाहिए, ताकि उन संभावित बीमारियों से जो कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में दिखाई दे रही है, जो जेनेटिक सूचनाओं के आधार पे वातावरण के प्रभाव में लाइफस्टाइल के सहयोग से आपको हो सकती है। अतः इस दिन विशेष पर हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि कम से कम आपकी 3 जनरेशन एक साथ आपके डॉक्टर के साथ बैठ करके अपने फैमिली में पाए जाने वाली बीमारियों पर चर्चा करे और वह जानकारी डॉक्टर को साझा करे, ताकि डॉक्टर एक मेडिकल हिस्ट्री तैयार करके उस आधार पर आपके पेशेंट को सही चिकित्सा दे पाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी के स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। एक बार पुनः आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। Thank you so much, sir, for joining us. So, this was all about today's special events and history. हाँ जी बनारस, देखिए नेपाली मार्केट के बारे में तो पिछली दफा आपको बताया था
पर आज मैं आपको यहाँ के नेपाली मंदिर के बारे में भी बताऊंगी। जी हाँ, भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर को मिनी खजुराहो भी कहते हैं। 19वीं शताब्दी में नेपाल के राजा द्वारा निर्मित मंदिर काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिकृति है। जो लोग काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने आते हैं वो यहाँ के नेपाली मंदिर के दर्शन अवश्य करने जाते हैं। हर दिन दोपहर 3 बजे के बाद लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं यहाँ पर। और ये मंदिर संस्कृतियों और धर्मों वाले 2 देशों के बीच का एक अटूट बंधन भी है। कला के प्रति उत्साही लोगों के बीच एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र ये मंदिर आज भी गर्व के साथ खड़ा है। ललिता घाट पर बसे पशुपतिनाथ मंदिर का प्रतिरूप प्रवेश के बाद काशी में नेपाल का एहसास देता है। नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह यहाँ मंदिर बनवाने के उद्देश्य से ही बनारस आए थे और यहाँ सन 1800 से 1804 तक प्रवास किया था। प्रवास के दौरान पूजा पाठ के लिए उन्होंने काशी में शिव मंदिर बनवाने का निर्णय लिया, वो भी नेपाल के वास्तु और शिल्प के अनुसार। बाकायदा नेपाल की लकड़ियों को मंगवाकर इसे बनवाया गया। और एक खास बात यहाँ की और है कि ये मंदिर बेसिकली टेराकोटा, लकड़ी और पत्थर के इस्तेमाल से ही बनाया गया है और इसीलिए इस मंदिर को काठ वाला मंदिर भी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे मिनी खजुराहो कहा जाता है क्योंकि मंदिर में जो लकड़ियां खुदी हुई हैं वो खजुराहो मंदिर की तरह ही हैं। ये रचनाएं लकड़ी की बनी हुई हैं और फिर भी ये दीमक मुक्त हैं। स्थानीय कारीगरों और राजगीरों की निपुणता को दर्शाता हुआ ये मंदिर आज भी समय की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरा है। तो अगर आप ललिता घाट जाएं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करने जाइएगा। तो बस अब छोड़े जा रही हूँ आपको विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। आपसे थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे गोरखपुर केंद्र से। सुनाओ, दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटे में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी कि बहुत सुकून मिलेगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा।